क्लास 8 के नन्हे मुन्ने बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम आपको कुछ NMSS परीक्षा के बारे में थोड़ा एक प्रिपरेशन तैयारी करवा रहे हैं। ये बात आप जानते हैं कि ये परीक्षा आपकी कब होनी है? नवंबर में होनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, तो अपने पापा का आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 पेपर होते हैं, मैथ और सेट का। 100 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, 100 क्वेश्चन सेट में आते हैं। सेट में 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके SST के होते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स का आपका इस सेट होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 200 नंबर हो गया। और 200 में तब देखते हैं मेरिट, जितने बच्चे निकालेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करिए। तो मैं आपको जो पिछले साल का पेपर मैं आपको करवा रहा था मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आप, प्रश्न नंबर 54। मैंने आपको पेपर भी डाला हुआ है। मैंने एक पेपर डाला था आपको, NMS का पूरा पेपर, सारे पेज उसमें डाले थे और आपको कहा था आप उसको हल करिए, पर आपने आंसर तो भी भेजा नहीं। पर उसको आप रखिए, आपको क्वेश्चन मिलाने के लिए हो जाएंगे। तो आपका 54 क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का 7/3 42 हो तो संख्या होगी। यदि किसी संख्या का 7/3 प्रतिशत 42 हो तो संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? ये है प्रश्न। किसी संख्या का 7/3 प्रतिशत 42 हो तो संख्या होगी। ये समीकरण का प्रश्न है, ठीक है। बीजगणित की विधि से आप करेंगे। तो यहां मैं आपको विधि समझा रहा हूं, वहां तो आपने फटाफट करना है। आप लिखते हैं मानव संख्या क्या? x है। मानव संख्या कौन है? x। किसी संख्या का, माना कौन सा संख्या x है, उसका 7/3 प्रतिशत। जैसे किसी संख्या का 5% कैसे निकालते हैं? माना कोई संख्या x है, उसका 5% कैसे निकालते हो? 5/100 करते हो ना। किसी संख्या का 5%, तो x का 5% कैसे निकालेंगे आप? x गुणा 5/100 ऐसे तो करते हैं। तो वैसे तो है ये किसी संख्या का, माना वो संख्या मैंने क्या मानी है? x मानी है। x का 7/3 प्रतिशत का मतलब होता है 7/3/100। x गुणा गया 7/3/100। अब यहां पर एक खास बात है बच्चों, ये भिन्नों का एक प्रकार का भाग हो गया। यहां पर भिन्नों में भाग आप कैसे करते हैं? जैसे कहीं पर दिया हुआ है 1/2 डिवाइड बाई 3/4, माना ऐसा है, तो एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है, ठीक। कैसे भाग करते हैं? याद रखना, ये सबसे नीचे वाला जो हर है ये अंश में गुणा हो जाता है, ठीक है। ये तो नीचे इसके साथ गुणा हो गया, इन दोनों के आपस में हर में गुणा होती है। कहने का मतलब हुआ कि a गुणा गया 4, a की गुणा 4 में बटे 2 गुणा गया 3, ठीक है। 2 दूने 4, तो कितना होगा? 2/3 हो गया ये, ठीक है। अब माना ऐसा है कि 3/2/5 है माना। अब यहां तो ये पूर्णांक हो गया और नीचे भिन्न है, ऐसा है नहीं। तो इसको भी भिन्न के रूप में बनाए। इसका हर रख दीजिए 1, इसका हर रख दीजिए यहां नीचे रख दीजिए 1, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो देखो ये भिन्न क्या होगी? 3/1। और पूरा किससे डिवाइड कर रहे हैं? किससे भाग दे रहे हैं? दूसरी भिन्न से। तो फिर उसी रूप में होगी कि 5 की गुणा होगी 3 में, 3 गुणा गया 5 बटे इस 1 की गुणा 2 में 1 गुणा गया 2, तो आप लिख देंगे 15/2, ठीक है। यदि ऐसा है, माना 3/4 है और बटा माना आपका 2 है,
ऐसा है। ये तो भिन्न है पर ये पूर्णांक है, इसको भिन्न बनाए। कैसे बनाओगे? हर में एक कर दोगे तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न। तरीका आपको पता है, जब भिन्न में भिन्न का भाग करते हैं तो सबसे नीचे वाला आपका ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 की गुणा 1 में 3 गुणा गया 1 बटे 2 गुणा गया 4, तो हो जाएगा 3/8। तो समझ गया? इस ढंग से भिन्नों में भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि प्रश्न में ऐसी स्थिति आ गई है कि जब आपको भिन्नों का भाग करना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहां पर, आप देख रहे हैं 7/3, ये तो भिन्न है। और ये क्या है? ये नहीं है। अच्छा, अब मैं और आगे लिखता हूं इसको। किसी संख्या का 7/3%, माना संख्या x है, x का मतलब गुणा, x का 7/3% मतलब 7/3 तो लिखना ही है बटे 100। मैंने कहा x का 5% निकालना था, x गुणा गया 5/100। x का 7% चाहिए तो x गुणा 7/100, तो x का 7/3% चाहिए तो x गुणा 7/3/100 बराबर ये कितना है बल? किसी संख्या का 7/3% कितना है? 42 है। अब बन गई समीकरण, किसी संख्या का 7/3% 42 है। अब आप देखिए यहां तो भिन्न है, यहां नहीं है, ये तो पूर्णांक है, तो भिन्न बना दो ना, इसको एक हर दे दो। एक तो आप लिख सकते हैं 5/1 भी 5 होता है, 100/1 100 ही होता है, 50/1 50 ही होता है, तो एक लिखने में कोई नुकसान नहीं। इस एक की गुणा किसके साथ? 7 के साथ। सबसे नीचे वाला जो हर होता है इसकी गुणा सबसे ऊपर वाले अंश के साथ, और इन दोनों हरों की आपस में गुणा होती है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि x गुणा गया 7 गुणा 1 में, तो 7/3 गुणा गया 100 मतलब 300। ठीक हो गया? ठीक है? ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा? 1 की गुणा 7 में और 3 की गुणा 100 में, ये हर में आ जाएगा। इन दोनों की गुणा हर में रहेगी और इसकी गुणा अंश में रहेगी, बराबर 42। अभी जो हर में है यहां पर बज्रगुणन की विधि लगाएंगे। ये जो हर में गुणा में यहां चला जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि x गुणा गया 7 बराबर 42 गुणा 300। x के साथ ये गुणा में है 7, तो जब यहां जाएगा तो इसके बटे में आएगा, हर में आएगा, तो x बराबर 42 गुणा गया 300/7। ठीक है, तो 7 छके 42, तो x बराबर 6 गुणा 3 कितना हो गया? 1800। 6 3 18 और 2 शून्य, तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या कौन सी है? x माना था ना आपने, तो वो संख्या आपकी, वह संख्या कितनी होगी बच्चों? 1800 हो गई। बस इस ढंग से आपको इसको करना है। ठीक हो गया? चलिए एक प्रश्न और कराता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 पर चलिए, देखिए क्या आता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। मैं प्रश्न भी लिख देता हूं। यदि आपको दिया हुआ है, यदि 26, 28, 25, x 24 का माध्य 27 है, तो x का मान बताइए। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था पिछले साल। आप क्या करेंगे बच्चों? एक कॉपी मैंने कहा था एनएमएमएस की बना देंगे, आप मैथ्स के अलग बना देंगे, जब और विषय कराऊंगा तो वो भी करेंगे, एक कॉपी अलग बना दो आप। और जब आप एक प्रश्न वहां उतार रहे हैं तो उसके बाद मुझे ग्रुप में उसकी फोटो भी डालो। ठीक है, कि हमने ये प्रश्न किए। अब आप देखिए 26, 28, 25, x 24 का माध्य कितना है? 27 है। 26, 28,
26, 28, 25 x 24 का माध्य कितना है? 27। अब माध्य कैसे निकालते हैं? 26, 28, 25 x 24 का माध्य कैसे निकलेगा? देखो जोड़ते हैं इनको, 26, 28, 25 x धन 24, ये तो संख्याएं हैं। माध्य निकालने का तरीका बता रहा हूं। 26, 28, 25 x 24 इन संख्याओं का माध्य बटे माध्य कैसे निकलता है? जोड़ते हैं। 26 धन 28 धन 25 धन x धन 24 जोड़ दिया। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 बटे 5, 5 से भाग करते हैं। अरे दे रखा है इन सब का माध्य किसके बराबर है? वो कह रहा है 27 है। ये आपने समीकरण बनाना आप सीख गए हैं, कक्षा 8 में हैं आप तो, ठीक है। समीकरण आपको पीछे से ही समीकरण बनाना आपको सिखाया गया है। ये इनका माध्य कितना? 26 धन 28 धन 25 धन x धन 24 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 बटे 5, 6 होते तो बटे 6, 7 होते तो बटे 7, 5 हो तो 5 लिखा, बराबर कितना है? वो 27। ठीक है। अब इसकी गुणा तो यहाँ होती है, मैंने अभी आपको बताया। अब इनको जोड़ दो। देखो अब ये तो इनके साथ जुड़ेगा नहीं, तो बीजाती हो गया। बीजगणित में केवल जोड़ो, 24, 25, 28, 26 जोड़ो। 4 हर पहले क्या इकाई जोड़ते हैं ना, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 6 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 धन x। आप अलग से जोड़ लेना, मैंने सीधे वैसे जोड़ दिया। बराबर कितना होगा? ये 5 मैंने का गुणा में इसके साथ चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 103 धन x बराबर 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 दूने 10 और 3 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए पक्षांतर करना पड़ेगा। यहां पर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। देखो बराबर है ना, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह। तो ये बाएं पक्ष में 103 है, इसका साथी यहाँ है। देखो ये सजाती सजाती है, ये विजाती पद हो गया, x है, यहाँ x कहीं नहीं है, तो 103 को वहां ले जाएंगे। 103 का चिन्ह क्या है? चिन्ह देखते हैं बाएं ओर, बायां कुछ नहीं लिखा हो तो धन धन होता है, धन धन माना जाता है, तो बाएं ओर लिखते नहीं है, जैसे यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो क्या है? ये धन है। जब बराबर के दाएं ओर जाएगा तो धन इसका ऋण बदल जाएगा, तो 135 ऋण 103, यहाँ चिन्ह धन था ना, दाएं पक्ष में जाके क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, ऋण 103। तो x बराबर 35 में से 135 में से 103 गया तो कितना हो गया बच्चों? 32 आ गया ये। ठीक है, तो x का मान बताइए। तो x बराबर कितना हो गया? 32। बस विकल्प थे ए बी सी डी, तो जो सी वाला विकल्प वो सही है, उस पर गोला कर देना है जो सी वाला है। ठीक हो गया। चलिए एक और करते हैं, एक कॉपी में करेंगे आप सब क्वेश्चन और फिर मुझे भेजेंगे बच्चों। थोड़ा मेहनत कर लीजिए। देखिए मेहनत आप आजकल कर देंगे तो फिर आपको, आप परीक्षा में निकल जाएंगे, परीक्षा में निकल जाएंगे तो तब आपको एक साल में 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक हो रहा है। तो थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसी थोड़ी निकलेंगे छात्रवृत्ति में। आप करिए आप तैयारी, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं। ठीक हो गया। एक प्रश्न मैं और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। किस प्रकार है? 32 ऐसी आयु, 32 साल, 41 साल, 28 साल, 54 वर्ष, 35 वर्ष, 26 वर्ष,
23 वर्ष, 33 वर्ष, 38 वर्ष, 40। तो अध्यापकों की आयु का परिसर, ठीक है, आयु का परिसर होगा, ठीक है। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो अध्यापकों की आयु का परिसर कितना होगा। अब आप देख सकते हैं स्कूल में, आपके किसी स्कूल में 10 टीचर्स है, 10 सर हैं, उनकी आयु किसी की 32 है, किसी की 41 है, किसी की 28 है, 54 है, किन्हीं की 35 है, किन्हीं की 26 है, किन्हीं की 23 है, किन्हीं की 33 है, किन्हीं की 38 है, किन्हीं की 40 है। अध्यापकों की आयु का परिसर कहते हैं रेंज। तो आपको ध्यान रखना है, ये सांख्यिकी का प्रश्न है, ठीक है। अभी इससे पहले हमने सांख्यिकी वाला क्या माध्य निकाला था ना, वो भी सांख्यिकी का ही प्रश्न है, ठीक है। तो परिसर कहते हैं, परिसर कैसे निकालेंगे। परिसर निकालते हैं बच्चों, सबसे बड़ा मान ऋण सबसे छोटा मान, सबसे छोटा, सबसे बड़ी आयु कर लीजिए। जब आयु की बात है ना, तो सबसे बड़ी आयु, सबसे छोटी आयु कर लीजिए। सबसे बड़ी आयु ऋण सबसे छोटी आयु, ऐसे निकलेगा आयु का परिसर। परिसर क्या, आयु का, ठीक है, यहां लिख दो आयु का परिसर। कैसे निकालते हैं आयु का परिसर। सबसे बड़ी, ये जो संख्याएं दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, उसमें से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। सबसे बड़ी आयु सबसे छोटी आयु, तो बराबर सबसे बड़ी आयु कौन है, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखो 54। 54 से बड़ा है कोई नहीं है, सबसे बड़ी आयु बच्चों 54, ठीक है। ऋण सबसे छोटी आयु, सबसे छोटी कौन लग रही है आपको, देखो तो 32 से छोटा कौन है, 28 है। 28 से छोटा कौन है, यहाँ पर 26 है। 26 से छोटा कौन है, 23 है। 23 से छोटा है कोई नहीं है। 23 वर्ष से छोटा कोई नहीं है, ठीक है। और 54 वर्ष से ऊपर भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी 54 और सबसे छोटी कितनी होगी, 23। तो घटा दीजिए 4 में से, है ना, 4 में से 3 गया 1। ऐसे घटाने में दिक्कत होगी तो लिख देना एक दूसरे के नीचे, ठीक है भाई, ऐसा लिख देना 54 23, 4 में 3 गया 1, ये 31 हो गया, ठीक है। 4 में 3 गया 1, 5 में 2 गए 3। तो आयु का परिसर हो गया 31 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे। ये एक प्रश्न आपका पिछले साल ऐसा पूछा हुआ था, परिसर कैसे निकालते हैं। याद रखना, आगे भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। परिसर निकालते हैं सबसे बड़ा मान, आंकड़ा, ये आंकड़ा है, इसको कहते हैं डाटा। डाटा में सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटे मान को घटा दो तो आपका परिसर निकल जाता है, परिसर रेंज, ठीक है। तो ऐसे आप करो तैयारी और मुझे भेजते भी रहो भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये प्रश्न आप करके मुझे भेजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।